Hello everyone, let's see this question. The question says, if the system of linear equations x plus ky plus 3z equals to 0, 3x plus ky minus 2z equals to 0 and 2x plus 4y minus 3z equals to 0 has a non-zero solution xyz, then xz upon y square is equal to. अब आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि इसके पास एक नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वैल्यू चाहिए हमें, दैट इज एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर। इसकी हमें वैल्यू चाहिए, दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द की कॉन्सेप्ट। इफ वी टॉक अबाउट कि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो यहाँ पर क्रेमर्स रूल हम अप्लाई करेंगे। हमें क्रेमर्स रूल पता होना चाहिए। क्रेमर्स रूल क्या कहता है कि अगर सिस्टम ऑफ, आपको जो भी सिस्टम दिया गया लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ओके, या फिर नो सोल्यूशन है, जब भी ये दो केस बनते हैं तो इन दो केसेस में आप हमेशा जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होती है इस सिस्टम की, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो के इक्वल होता है। यहां पर डायरेक्टली आपको नहीं दिया गया कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको नहीं दिया गया कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। क्वेश्चन में दिया गया इसके पास एक नॉन जीरो सोल्यूशन है। बट अगर आप इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो भी एक सोल्यूशन है, विच इज अ ट्रिवियल सोल्यूशन। ये एक ट्रिवियल सोल्यूशन है और उन्होंने बोला है कि एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दैट इज नॉन जीरो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एक और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट मीन्स इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस ही होंगे। दैट मीन्स जो डिटर्मिनेंट होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, दैट विल बी जीरो। सो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो। कॉफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है, x1 के जो भी कॉफिशिएंट्स होंगे उसको फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, दैट मींस 1 3 2। x2 दैट इज y के जो भी कॉफिशिएंट्स होंगे उनको आप सेकंड कॉलम में लिखोगे, दैट इज k 4। सिमिलरली z के कॉफिशिएंट्स को, दैट इज 3 -2 एंड -3। ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट दिस इज -3k माइनस माइनस प्लस, दैट इज 4 2 are 8, then minus k, and you will get 3 into 3 is 9, negative sign, so that since there is negative sign, so 3 into minus 3, that will be -9, and then 2 minus 2, that is -4, minus of -4 is +4। सिमिलरली बाकी अगले एलिमेंट के लिए भी आप निकाल लोगे, दैट इज 3 into 4 3 are 12 minus 2k equals to 0। Then again simplifying it, we will get -3k plus 8 minus minus plus 9k minus 4k plus 36 minus 6k equals to 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ सी यहाँ पर -3 plus 9 is 6k, right? 6 minus 4, 6 minus 4 is again 2, 2 minus 6 is 2 minus 6 is again -4, so we will get -4k। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करेंगे ऐसे ही, 36 plus 8 we are getting, that is nothing but 44 plus 44 equals to 0। so 4k is equals to 44 आ रहा है आपके पास, that is k is equals to 11। k की वैल्यू अगर आपको पता चल गई है तो आप इन इक्वेशंस में, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में k की वैल्यूज को फिल करोगे। सो फिल करते हैं, वी विल आफ्टर फिलिंग वी विल गेट x प्लस 11y प्लस 3z इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 11y माइनस 2z इक्वल्स टू 0, एंड सिमिलरली लास्ट इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 2x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल्स टू 0। दीज आर द थ्री इक्वेशंस दैट यू आर गेटिंग। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, बिकॉज हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, हमें एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर। वी वांटेड टू फाइंड आउट एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, सारी वैल्यूज निकालने की जगह, एक्स वाई और जेड की सारी वैल्यूज निकालने की जगह आप क्या कर सकते हो, किन्हीं दो वैल्यूज को किसी एक की टर्म्स में निकाल लिया जाए। ठीक है, किन्हीं दो वैल्यूज को किसी एक की टर्म्स में निकाल लिया जाए। जैसे कि मान लो मैंने z को भी इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट कर लिया, y को भी इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट कर लिया, तो आपका एक x क्योंकि यहाँ पर डिवीजन हो रही है तो वो एक जो है ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। तो वही चीज हम करेंगे अभी। क्लियर। सो लेट अस सॉल्व इट। ओके, नाउ सी
यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहली दो इक्वेशंस जो हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं x प्लस 11y प्लस 3z इक्वल्स टू 0, और दूसरी क्या है 3x प्लस 11y माइनस 2z इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, राइट, वी विल सब्ट्रैक्ट। तो जब माइनस करेंगे हम, माइनस माइनस प्लस, तो दिस विल गेट कैंसल्ड आउट, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 इज माइनस 2x, दिस विल बी प्लस 5z इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x क्या आ गया, 5z आ गया, और आप बोल सकते हो कि z इज इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय 5। क्लियर। सिमिलरली आप क्या करोगे, यहाँ पर y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखो, यहां पर आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन दैट इज सेकंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे, इसको सेकंड इक्वेशन बोल देंगे, इसको थर्ड इक्वेशन बोल देंगे। क्लियर। जो ये सेकंड इक्वेशन है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, सो दैट हमारे पास जो z है ना उसको एलिमिनेट करना है, z को एलिमिनेट करेंगे, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। अब तो z कैसे एलिमिनेट होगा, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल गेट 3 3 are 9x, 11 into 3 is 33y माइनस 6z इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 2 are 4, 4x, 4 2 are 8, 8y माइनस 6z इक्वल्स टू 0। इसको भी माइनस करेंगे हम, सो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट यू विल गेट, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। सो यहाँ पर आपको मिलेगा, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट एंड दिस इज 5x, और यहाँ पर आएगा आपके पास 33 माइनस 8, सो 33 माइनस 8 इज 25y इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से दिस क्लियरली implies that 25y is equals to minus 5x, or you can say 5 is equals to minus x by 5। क्लियर। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं, सॉरी दिस इज z की वैल्यू एंड दिस इज y की वैल्यू। क्लियर। z और y की वैल्यूज को आपको जो चाहिए उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज यू वांटेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स जेड डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। तो x तो ऐसा सच रहेगा, z की वैल्यू आई थी 2x by 5, y की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, माइनस ऑफ x by 5 होल स्क्वायर। सो सिंप्लीफाइंग इट, x स्क्वायर 2 by 5 इंटू यह जाएगा 25 अपॉन x स्क्वायर। सो दिस विल गेट कैंसल्ड, 5 5 is 25 एंड दिस इज 5 2 are 10। सो दैट मीन्स यहाँ पर x z अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 10। यही था जो आपको फाइंड आउट करना था। सो x z अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। क्लियर। तो ऑप्शंस में चेक करो, यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट आपको दिख रहा है, डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट and the solution of this question. Thank you.